नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में सीखेंगे क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 7.5 और क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कर चुके थे, जिसमें बहुत सारे ऐसे चीज था, रूल था, नियम था, मेथड था, जो आप लोग का समझना बहुत जरूरी था। तो अगर इसका पिछला वीडियो नहीं देखे जिसमें आप लोग को बताया गया इसका फॉर्मेट, इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूला यूज होगा, ये फॉर्मेट है, उसको सारा यहाँ पे हम बता चुके थे पिछला वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो मुझसे आगे से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है कुछ अलग है। ठीक है, अलग क्या है उसको समझिए। सबसे पहले हमारा पहला रूल क्या रहता है कि जो भी चीज यहाँ पे दिया रहता है उसको सही से आप लिखिए। ठीक है, इसे हम इसको लिखते हैं सही से। तो क्या लिखाएगा सर? ये लिखाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x माइनस के 2x स्क्वायर ये लिखाएगा। ठीक है, एक काम कीजिए, ऊपर से माइनस को, नीचे से भी माइनस को कॉमन कीजिए। ऊपर से माइनस को कॉमन करते हैं तो ये हमारा बनता है एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, नीचे से कॉमन करते हैं तो माइनस कॉमन हो गया तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस के x, यानी ये चीज बना। ठीक है, अब इतना बनने के बाद अब माइनस को काट सकते हैं, तो माइनस कटेगा हमारा तो काची हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और नीचे हो गया 2x स्क्वायर माइनस के x, यानी फाइनली हमारा ये बचा। ठीक है, तो आप समझिए कि इतना से तोड़ने के बाद हमारा ये बनता। ठीक है, अब जरा इसमें समझिए, अभी तक हम जितना इंटीग्रेशन कर रहे थे इस चैप्टर के, खासकर इस चैप्टर में, कि सबसे ऊपर में घात देखा जाए तो सबका घात एक था, यानी नीचे वाला से छोटा था। देख लीजिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि नीचे से छोटा ऊपर घात मिलता था, मिल रहा था कि नहीं? हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि बराबर घात आ जा रहा है, जितना नीचे है उतना ही ऊपर में है, या फिर हो सकता है कि ऊपर में बेसी हो। तो कभी भी इस तरीका से सवाल बने तो हमेशा भागा देना। क्या करना? भागा। देखिए ऊपर में क्या है तो नीचे और ऊपर में दोनों के घात बराबर है। कभी हो सकता है कि ऊपर का घात बड़ा हो। ठीक है, तो आपको भागा देना नीचे वाला से। देखिए नीचे कितना है सर? नीचे आपको मिल रहा है 2x स्क्वायर माइनस के x, इससे हम भागा देंगे किसमें? तो x स्क्वायर माइनस के x, सॉरी माइनस के 1। ठीक है, इसमें भागा देना, भागा दे दीजिए। जैसे देते हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर x स्क्वायर लगेगा कितना बार में? 1/2, तो हो जाएगा x स्क्वायर, 1 से x से गुना करेंगे तो 1/2 x हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, माइनस प्लस। ठीक है, ये दोनों तो कट गया, ये दोनों तो कट गया, बचेगा कितना? तो यहाँ पे बचा प्लस में 1/2x और ये माइनस के 1। ठीक है, इतना बचा। अब इसी को कैसे हम लोग लिखेंगे इसे समझिए। देखिए ये तो हमारा भागा देने के बाद आया। अब भागा देने के बाद इसको सही से एकदम लिखना है, बैठाना है यहाँ पे। ठीक है, हमारा भागा देने पर ये आया। अब इसको देखिए कैसे लिखा जाता है। ये जो भागा देने के बाद आया ना, भागफल कितना है? 1/2। आप लोग को पता है कि पूर्णांक में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है 1/2, भागफल को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, और नीचे कितना आया तो 1/2x माइनस 1, इसको ऊपर में लिखा जाता है, यानी 1/2x माइनस के 1। ठीक है, और कितना से भागा दिए थे? तो भागा दिए थे हम 2x स्क्वायर माइनस के x। ठीक है, इतना से भागा दिए थे। अब एक काम कीजिए, इसमें कुछ कॉमन होगा, कुछ चीजें ऐसा होगा जो फिर पहले जैसा बनेगा। ठीक है, जैसे आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं 1/2 है तो 1/2 को आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ये जो ऊपर में दिख रहा है 2, उसको आप कॉम एलसीएम ले लीजिए। तो 2 ऊपर में एलसीएम लेते हैं तो ये बनता है x माइनस के 2। ठीक है, और नीचे क्या बनता है सर? तो नीचे से x को कॉमन कीजिए तो ये बनेगा x 2x। ठीक है, और माइनस के 1, ये चीज बना। ठीक है, अगर इसको और सही से लिखना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, ऐसे लिखिए 1/2 प्लस में ये 1/2 बाहर आएगा तो लिखिएगा 1/2। ठीक है, और x माइनस के 2 और बटा में कितना हो गया? तो x इंटू में 2x माइनस में 1, ये चीज हमारा बचे। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना, तो एक काम कीजिए, यहाँ पे मान लीजिए पूरा को i मान लीजिए। ठीक है, इसको i1 इसको i2 अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हमारा, देखिए इसको आप इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, x के सापेक्ष, तो यहाँ पे कुछ समझना पड़ेगा क्या है। अगर आप अलग अलग करते हैं, इसको आप पहला इंटीग्रेशन दे दीजिए। ठीक है, भागा दे दीजिए, भागा यहीं पे देना। ठीक है, और इसको अच्छा से बंद कर दे। देखिए एक स्टेप इसको बढ़ाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिए, तो अलग अलग करते हैं तो कितना होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक है, फिर प्लस में 1/2 भी कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा x माइनस के 2। ठीक है, और ये हो जाएगा x इंटू में 2x माइनस के 1, ये हमारा आया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन तो आराम से लिख सकते हैं सर, इसका x, लेकिन इसका हम कैसे लिखें? उसको फ्रैक्शन के रूप में तोड़ दीजिए, जो कल हम बताए थे। ठीक है, इसको ऐसे तोड़ेंगे, ये भी जो जितना दिया है ना उसको आप मान लीजिए। ठीक है, उसका मान लीजिए, देखिए लिखेंगे कि x माइनस के 2।
ठीक है, और x माइनस के कितना है 2x माइनस, सॉरी ऊपर में लिखा x माइनस के 2 और नीचे लिखा गया x, ठीक है, और 2x माइनस के 1, ये चीज इसको आप तोड़ दीजिए, ठीक है। तोड़ते हैं तो कितना बनता है, देखिए ऊपर में बनेगा a और इसके साथ एक बार जाएगा x और फिर प्लस में b, ठीक है, और नीचे कितना आ गया तो 2x माइनस के 1। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो काची बनेगा, इसमें अब a और b का मान खोजना है, ठीक है। तो a और b का मान कब निकलेगा, जब तक ना आप x और x की वैल्यू दीजिएगा, यहाँ पे आपको x के मान देना है और कितना देना है तो अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी देते हैं तो आपका यहाँ पे मान निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कठिन ये होगा कि कुछ समीकरण बन जाते हैं, ठीक है, जिसको और सोल्यूशन करना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। क्या करना है कि हम जहां से बराबर करेंगे x का मान निकालेंगे, ठीक है, वहीं से कोशिश कीजिएगा निकालने के लिए। देखिए हमको बताना x और y, जब तक ना a और b के मान निकालेंगे, ठीक है, तब यहाँ पे रखेंगे, तब यहाँ पे पुट करेंगे, तब हमारा इंटीग्रेशन निकलेगा, ठीक है। अब बताइए कि a क्रॉस पहले गुना कीजिए, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो 2x से x कट जाएगा, 2x माइनस 1 बचेगा, इधर बचेगा भैया हमारा, इधर बचा क्या, तो इधर बचा, देखिए इधर बचा x माइनस के 2, ठीक है, ये कट गया तो बनेगा 2x माइनस के 1 और इंटू में a और फिर प्लस में ये 2x माइनस 1 कट जाएगा तो बचेगा xb, ठीक है। यानी हमारा गुना करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आया। अब a और b का मान निकालना है, उसके लिए आपको सोचिए, यहाँ से सोचना है कि जो भी चीज यहाँ पे दिया है इसको आप 0 से बराबर कीजिए x को, और x की वैल्यू जितना निकलेगा यहाँ से उतना ही यहाँ पे रखना। अगर x से बराबर करते तो 0 मिलता है, कितना मिलता है 0। आप शुरू से ज्वाइन किए होंगे क्लास को तो अच्छा से समझ में आ रहा है। यहाँ पे x को रखते हैं कितना, तो x बराबर हम 0 रखते हैं, ठीक है। x की वैल्यू इसमें 0 रखिएगा तो ये बनेगा हमारा -2, ठीक है, और इसमें रखिएगा तो ये बनेगा 0 माइनस वाई, यानी कि माइनस a हो गया, और यहाँ पे 0 रखते तो 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई होकर वो 0 बन जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। तो a के मान जो हुआ, तो a के मान हम कितना लिख सकते हैं, तो a के मान डायरेक्ट हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। a के मान पता चल गया। अब b के मान कैसे निकलेगा, तो फिर यहीं से ये जो चीज दिया इसको 0 से बराबर कीजिएगा तो x की वैल्यू 1/2 आएगा, यानी कहने का मतलब कि x के मान हम 1/2 रख सकते हैं। आप 0 से इसको बराबर कीजिए, ठीक है, 1/2 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 1/2 रखते हैं तो बताइए ये माइनस 1/2 माइनस में 2 हो रहा है, ठीक है, और इधर हो रहा 2 गुने के 1/2 माइनस में 1 और इंटू में a और प्लस में 1/2 और ये हो जाएगा b। एक काम कीजिए, एक ये दोनों घटेगा तो माइनस के कितना बचेगा 3/2, ठीक है, ये कट गया, एक में से एक जाएगा 0, ये पूरा कहानी 0 बन गया। ये कितना बचेगा, तो 1/2 और ये बन गया b। 1/2 से 1/2 कैंसिल, यानी b के मान जो हुआ वो -3 हुआ, b के मान कितना हो गया -3। अब इसका मान इसमें रखना भैया, ठीक है, देखिए रखिएगा तो कुछ तो बनेगा। देखिए इसमें रखते हैं तो ये जो हमारा बनल है, क्या बनल है x माइनस 1, ठीक है। अब लिखिए x माइनस के 2 और बट्टा में 2x, कितना लिखा है तो x इंटू में 2x माइनस के 1, इसमें a के मान रखते हैं। तो बताइए a के मान कितना है 2 है, आप इसकी जगह पर 2 रखिए, ठीक है, और नीचे कितना चल रहा है सर x चल रहा है। अच्छा इसमें b के मान कितना है, तो b के मान दिया गया -3 रखिए, और इसमें दिया गया है नीचे है 2x माइनस के 1। अब इस ये जो निकला अब ये हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। इसको एक काम कीजिए कि समीकरण 1 नाम दे दीजिए, ठीक है, और समीकरण 1 में ये वाला मान रखते हैं, पुट करते हैं तो हमारा देखिए क्या बनता है। ये चल रहा है 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx है, उसके बाद प्लस में 1/2 हो गया, ठीक है, और इंटीग्रेशन, इसका मान हमारा रिजल्ट इतना है, यानी कितना है 2/x, ठीक है, प्लस में माइनस में 3
और बटा में 2x माइनस में 1, इसका इंटीग्रेशन करना। तो कर दीजिए, अब आराम से हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, बताइए कि इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, नहीं तो साथ ही में हम कर देते हैं। देखिए कैसे करना, ये चल रहा है 1/2, ठीक है, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, फिर प्लस में इधर चल रहा है 1/2, ठीक है। अब बताइए ये 2 है और इसका इंटीग्रेशन का जो होता है तो log x होता है, ये हमारा हो गया log x, ठीक है। अब ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 हो गया। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन करें कितना होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log x यानी 2x माइनस के 1, लेकिन भैया x के गुना में यहाँ पे 2 आ जा रहा है, इसीलिए आपको इसमें 2 से भागा देना पड़ेगा। तो हम 2 से इसमें भागा दे दीजिए, ठीक है। x का गुना में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और ये लीजिए प्लस में c, हमारा आंसर ये बन गया। लेकिन आपको इसमें 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/2 हो गया इंटू में x प्लस में 1/2 गुना कीजिएगा, तो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी बचेगा कितना log x, ठीक है। और माइनस में ये हो जाएगा 3/4, 2 दूना 4, और ये हमारा हो जाएगा log, ठीक है, और 2x माइनस के 1 और प्लस में c। तो फाइनली हमारा आंसर ये बनता है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, आप लोग इसमें कुछ नया चीज नहीं था, पिछला ही क्वेश्चन के जैसा था। नया क्या था इसमें, मेन था भागा देने वाला, उसमें समझना था, ठीक है, कि आखिर ये चल क्या रहा है। चलिए ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगर क्वेश्चन नंबर 6 में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, बस इसमें नया ये चीज था भागा देने के लिए। भागा कब देना है, जब ऊपर वाला घात और नीचे वाला घात दोनों बराबर हो या ऊपर का घात बड़ा हो। हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। भागा कब दिया जाता है, जब हम लोग देखिए ये एक बहुपद फलन है, ठीक है। परिमेय फलन क्या होता है कि p ऑफ x और नीचे का होता है q ऑफ x। तो यहाँ पे देखा जाए कि यदि p ऑफ x का घात, ठीक है, किससे बड़ा हो या फिर बराबर हो, किससे, तो q ऑफ x का घात से। ठीक है, ये घात की चर्चा होगा, और जब घात बड़ा होगा तो बहुपद भी बड़ा होता है। तो यही आपको भागा देना है, किससे भागा देना है, तो q ऑफ x से भागा देना है भैया p ऑफ x में। आप लोग समझ गए, ठीक है। ये भागा दीजिए और रूल आगे बढ़ाइए, जब तक आप यहाँ पे नहीं पहुंच जाइएगा तब तक आपको ऐसा बनते रहना। अब यहाँ के बाद आपको सोल्यूशन करना, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस इसमें एक अलग फॉर्मेट में। आप लोग को फॉर्मेट याद होगा अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं, ठीक है। पिछला वीडियो में हमने बताया था कि ये वाला फॉर्मेट, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मेट है इसका बहुत रोल है। ये आप लोग को समझना है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए है, ठीक है, और इसका रूल क्या लगता है, तो समझ गए। ये फॉर्मेट लगेगा, इसका यूज करते हैं, ठीक है। देखिए जिस पर स्क्वायर रहेगा वहां पे एक्स लगा देना, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन देखिए सेम वही फॉर्मेट में। तो क्या करेंगे, इसको तोड़ दीजिए, ठीक है। ये जो चीज लिखा है कि एक्स बटा में, और इसको तो बटा में पहले से लिखा है ये, तो एक काम कीजिए आप, इसको आप लिख सकते हैं कि अगर फॉर्मेट में लिखिए तो ये हमारा लिखाएगा ए। अब यहाँ पे ए के साथ कितना स्क्वायर है, तो लिखिए ए एक्स प्लस में बी, ठीक है। और नीचे का होगा तो नीचे वही हो जाएगा भैया, ए को दे दीजिए इसको स्क्वायर वाला, ये लिखिए ए स्क्वायर प्लस में ए मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। शुरू में स्क्वायर है इसीलिए ए एक्स प्लस बी लगाना पड़ेगा। उसके बाद कितना है, तो सी के मान, बी तो हो गया, सी के मान आप यहाँ पे एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको ए और बी के मान खोजना है, ठीक है। कैसे खोजिएगा, अब देखिए सर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कुछ बात बनेगा, कहने का मतलब जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा इस प्रकार, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से क्रॉस गुना होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर मिल जाएगा, एक्स माइनस 1 ऊपर में मिल जाएगा, तो ये तो काट जाएगा इसको, तो बचेगा कितना, तो एक्स माइनस 1 बचा, ठीक है। और ऊपर में था ए एक्स प्लस में बी, ये हमारा बन जाएगा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या है कि जब इसको यहाँ पे क्रॉस लाइएगा तो वह एक्स माइनस 1 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ठीक है। ये चीज बचा, और ये हमारे इसके साथ सी बनेगा। अब इसमें ए और बी सी 3 गो है, इसीलिए आपको 3 मान सोचना है जो आपको इस समीकरण में पुट कर सकते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम सोचते हैं यहाँ पे कि एक्स और वाई ए बी सी 3 चीजें, तो हमको एक्स की वैल्यू 3 बार सोचना पड़ेगा। तो 3 बार ऐसा नहीं कि आप कठिन सोच लिए, हम बताते हैं आसान कैसे सोचा जाता है कि यहाँ से आप 0 से बराबर कीजिए, एक्स की वैल्यू जितना निकलेगा वहां उतना रखना है। कभी कभी आपको मिलेगा -1, ठीक है, जैसे -1 और ये रूट, ये नहीं लेके चलना, ठीक है। आपको माइनस के अंदर रूट नहीं लेके चलना, -1 लेके चल सकते हैं,
ठीक है, लेकिन रूट के अंदर संख्या नहीं लेके चलना, कोई और कठिन बन जाए। ठीक है, और ऐसे भी माइनस के अंदर नहीं लेके चला जाता, माइनस वाला कोई मान ही नहीं होता। ठीक है, अब देखिए इसमें इसको बराबर कीजिए, तो x को बराबर कर दे तो x की वैल्यू कितना मिलता है, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमको मिलेगा 1। ठीक है, आप इसमें 1 रखिए, तो 1 रखते हैं x की जगह पर, तो बताइए यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, ये पूरा कहानी 0 बना देगा, 0 से मल्टीप्लाई हुई। यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 से 1 जोड़ेगा 2 हो गया, यानी 2c हो जाएगा। तो c की वैल्यू जो निकला भैया वो 1/2 निकल गया। कितना निकल गया, 1/2। तो अगर किसी को दिक्कत हो तो बता सकते हैं। ठीक है, कि c के मान कितना हुआ, 1/2। अब आते हैं आगे कि हमको निकालना है a और b के मान। ठीक है, अब सोचिए कि x के मान a, एक और x के मान क्या रखे, तो आप पता नहीं चल रहा क्या रखे, यहाँ से भी हमको नहीं कुछ मिल रहा, तो आप 0 रखिए। कितना रखिएगा, 0। आप 0 रख दीजिए। ठीक है, 0 रखिएगा तो आपको कुछ बन जाएगा। देखिए x बराबर आप 0 रखते हैं, ठीक है, यहाँ 0 रखते तो ये बन गया हमारा 0, इसमें 0 रखिएगा तो माइनस के 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखिएगा तो ये बनेगा 0 प्लस में b, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम सिर्फ रख रहे हैं, यहाँ पे रखिएगा तो 0 का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 0 प्लस के 1 और इंटू में c। ठीक है, ये बनेगा 0। अब बताइए ये गुना होगा तो ये बनेगा माइनस में b। ठीक है, और ये बन गया c, सी ना होगा 1 से गुना हो गया, यानी b बराबर यहाँ पे c आ गया, और c के वैल्यू हम 1/2 निकाले थे, यानी कि भैया हमको b के मान भी पता चल गया 1/2। अब हमको निकालना c के मान, तो a के मान। ठीक है, a के मान निकालने के लिए आप सोचिए एक और x की वैल्यू। ठीक है, छोटा ही सोचना, तो हम एक सोचे थे ना, आप -1 सोच लीजिए, तो x की वैल्यू हम कितना सोचते हैं, -1। ठीक है, आप इसमें रखिए x की वैल्यू -1, -1 यहाँ पे रखते हैं तो ये बनता है -1। ठीक है, माइनस यहाँ पे रखते हैं तो बनेगा -1 ये हो जाएगा -2। ठीक है, आप यहाँ पे माइनस रखिए तो माइनस के a बन गया और प्लस के b हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे -1 रखिए तो -1 यहाँ पे रखते हैं तो कितना, -1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, 1 के साथ जुटेगा तो कितना हो गया, तो 2c हो जाएगा। एक काम कीजिए, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2a आ जाता है, माइनस माइनस प्लस, अब ये हो गया माइनस में 2a 2b और प्लस में 2c। बताइए कि ये दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा, ये दोनों क्यों कटेगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, bc और ये b और c सेम है, ये दोनों तो ये बात बराबर नहीं है, तो आप इसको काट दीजिए तो a के मान यहाँ से क्या निकलेगा, a के मान निकलेगा। देखिए a के मान यहाँ पे आप निकालना चाहते हैं तो माइनस में 1/2 ये बनता, यानी a b c तीनों का मान पता चल गया, तो आप इसमें बैठा सकते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण 1, समीकरण 1 में बैठाइएगा तो क्या बनेगा से समझिए। देखिए मेन रहता है इसमें a और b का मान निकालना, अगर आप इसमें बैठाते हैं, ठीक है, आप एक काम कीजिए, ये लिखा गया है ax, ठीक है, इसमें दीजिए तो a का मान कितना है, अगर देते हैं a का मान -1/2 तो आप लिखिए माइनस में 1/2 x, और प्लस में b के मान भी 1/2 है, और नीचे क्या लिखा गया, तो x² प्लस के 1। ठीक है, और प्लस में कितना है c के मान भी कितना है 1/2, और नीचे लिखा गया है x माइनस के 1। ये चीज़ हमारा दिया गया। ठीक है, एक काम कीजिए, इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, अब इसको i मान लीजिए और इसका इंटीग्रेशन करना शुरू कीजिए। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन करते हैं तो ये 1/2 है, आप 1/2 को कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो 1/2 के हम कॉमन करते हैं, एक काम कीजिए प्लस वाला को पहले लिखिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस के x, और नीचे क्या है x² प्लस के 1, ये हमारा नीचे बन रहा है x² प्लस के 1, x² प्लस के 1। ठीक है, और इसमें भी 1/2 कॉमन कीजिए, अलग अलग से इंटीग्रेशन कीजिए, तो 1/2 हम कॉमन करते हैं तो ये हमारा इंटीग्रेशन होता है किसका, 1 में x माइनस के 1, ठीक है, इंटू में dx। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट log x लिख सकते, लेकिन इसका इंटीग्रेशन कैसे करें सर, तो इसमें आपको अलग अलग डिवाइड देना पड़ेगा, इसको भी अलग कर दीजिए तो करिएगा तो देखिए क्या होगा, ये जो चल रहा है 1/2, आप 1/2 को बाहर रखिए। ठीक है, 1/2 को बाहर रखिए, ऊपर में इसको अलग अलग डिवाइड दीजिए तो 1 कितना हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करते हैं तो लिखिएगा 1 में x² प्लस के 1, ठीक है, इंटू में dx, और फिर माइनस माइनस हम दे रहे हैं अलग से इंटीग्रेशन, किसको, x को अलग से कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस के 1 इंटू में dx। ठीक है, अब ये चल रहा था, ये इतना था, ठीक है, और प्लस में 1/2 और इंटीग्रेशन चल रहा था
1/(x-1) इंटू में dx, ये बात बन रहा है। अब इसको इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। बताइए, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप t मान लीजिए, जो नीचे चीज दिया है ना भैया, इसको आप t मान लीजिए, ठीक है। देखिए इसमें x² + 1 बराबर t, आप लिखिए माना, ठीक है, कि x² प्लस के 1 बराबर के x² + 1 बराबर के हम t ले लेते हैं और डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 2x इंटू में dx बराबर में dt, ठीक है। हमको जरूरत क्या है सर, तो या ऊपर में x इंटू में dx, तो x इंटू में dx को रखिए यहीं पे, बाकी सब उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, dt बटा में 2। तो फाइनल हमारा ये चीज बना, ठीक है। एक काम कीजिए, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। इसको आप यहाँ पे कर दीजिए एडजस्ट, ठीक है। अब इसमें रखिए आराम से मैं, ठीक है, ये वाला में, कि वो जो चीज लिखा गया है, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम रखते हैं, ठीक है। वहां पे लिखा गया 1/2, आप लिखिए 1/2, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन करना x² + 1 इंटू में dx, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा गया माइनस में x इंटू में dx, तो x इंटू में dx बराबर हम कितना लिख सकते हैं, dt/2, लेकिन यहाँ पे पहले हम लिखते हैं 1 में, ये हो जाएगा t, और x इंटू में dx बराबर हम लिख सकते हैं dt/2, ये लिखा था, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है भैया, और फिर प्लस में कितना, तो 1/2, ठीक है, और इंटीग्रेशन 1/में x-1 इंटू में dx। अब इसका इंटीग्रेशन अलग से कीजिए, ठीक है। अब आप आराम से फॉर्मूला बैठा सकते हैं, आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला बैठा पता है नहीं, देखो इसको आप कितना लिख सकते हैं, तो 1/2, इसको आप कितना लिख सकते हैं, तो ये बनेगा tan इनवर्स x, ठीक है। इसको आप कितना लिख सकते हो, तो 1/2 तो पहले से चल रहा था, ये बनेगा log x, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, log x, यानी t है तो t लिखना पड़ेगा, और फिर प्लस में चल रहा था 1/2, और ये बन गया log x, x का मान है x-1 और प्लस में c, ये हमारा इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। अब इसको आप सही से गुना कर दीजिए, 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स, ठीक है, x, और माइनस में 1/2 कितना 1/4, ठीक है, 1/4 आया। अब t के मान रखिए, तो ये हमारा हो गया log, और t के मान माने थे x² + 1, ये हमारा कितना आ गया x² + 1, ठीक है। आप मोड लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, और ये बन गया था प्लस में 2, ये log, ठीक है, ये x-1 और प्लस में c, तो फाइनल हमारा आंसर ये बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना था, तो क्वेश्चन नंबर हमारा लाइफ शायद 7 है ना, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो कहीं पे भी, तो आप लोग बता सकते हैं स्टेप में, कमेंट में, कि हाँ हमको ये प्रॉब्लम है, ये स्टेप दिक्कत है। बाकी ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अगर इसी प्रकार मन से पढ़ना है तो कंसिस्टेंसी बनाए रखें, ठीक है, और लगातार पढ़िए, और क्वेश्चन को जो भी यहाँ पे हम सॉल्व करें उसको पहले आप सबसे पहले सॉल्व कीजिए, ठीक है, करके देखिए। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे इस वीडियो को देखिए। बाकी हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन कैसे करना है, बिल्कुल इजी मेथड है, ठीक है। लेकिन आप लोग को समझना पड़ेगा कि पीछे जो हम सॉल्व किए वो कौन सा फॉर्मेट है और ये कौन सा फॉर्मेट है, ठीक है। ये देखा जाए तो शायद आप लोग को पता होगा
ऐसे बता देते हैं, आप लोग फॉर्मेट नहीं लिखे हैं, ठीक है, देख लीजिए कौन सा फॉर्मेट है कि इसमें स्क्वायर वाला है, यानी कि ये वाला फॉर्मेट है, ठीक है। आप लोग समझ ही रहे हैं कौन सा फॉर्मेट है, तो हमारा ये फॉर्मेट, तो आप लोग को पता है, अब पता चल गया कि कौन सा फॉर्मेट यूज होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कैसे सॉल्यूशन करना, जो भी चीज़ यहाँ पे दिया है उसको आप फॉर्मेट में लिखिए, ठीक है। इस ऊपर में कितना है भैया, तो अगर इसमें लिखते हैं ए और बटा में कितना है एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर पहले जैसे वो सही लिख दीजिए, फिर क्या करना एक बार बी के साथ लिखिए, क्या करना स्क्वायर छोड़ दीजिए, तो एक्स माइनस वन मतलब इसी को स्क्वायर एक बार छोड़ देना, ठीक है, एक बार स्क्वायर लेके चलना है, एक बार छोड़ देना। उसके बाद ये तीसरा में बन रहा था सी, सी के मान कितना है, तो एक्स प्लस टू, सी के नीचे इतना ही नहीं जाएगा, ये हमारा टूट गया, फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, बस ए बी सी तीनों के मान निकालिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है। इसका हो जाएगा लॉग, इसका हो जाएगा लॉग, और इसमें एक्स माइनस वन है तो ऊपर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करना आसान है यहाँ पे, बशर्ते ए और बी सी का मान खोजना, ठीक है। चलिए हम खोजते हैं ए और बी सी का मान। उससे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से क्रॉस कीजिएगा तो ये कट जाएगा, बचेगा एक्स प्लस टू, कितना बचेगा, तो एक्स बराबर इधर एक्स है तो कितना बचेगा एक्स बराबर, ठीक है, एक्स बराबर बचेगा एक्स प्लस के टू और इंटू में एक्स फिर प्लस, ये एक्स माइनस वन तो कट जाएगा, लेकिन ए को कटा, ए को तो रहेगा ना एक्स माइनस वन, और ये बनेगा, ठीक है, एक्स माइनस वन इंटू में एक्स प्लस में टू और बी, ठीक है, और फिर प्लस एक्स प्लस टू कट जाएगा तो बचेगा कितना, एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर, और ये बन गया सी। अब ये हो गया क्रॉस गुना करने के बाद जो भी चीज़ आया उसको हम लिख दिए। अब इसमें हमको ए और बी सी तीन को के मान खोजना है, इसके लिए एक्स की वैल्यू 3 बार रखना पड़ेगा, और 3 बार वो कहाँ से रखेंगे ये हम बताते हैं कि आप यहीं से रखिए, ठीक है। सबसे पहले इसको आप जीरो से बराबर कीजिए, एक्स वाला को जब जीरो से बराबर कीजिएगा तो एक्स की वैल्यू वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। जैसे आप जीरो से बराबर करते हैं इसको, तो एक्स माइनस वन जीरो से बराबर कीजिएगा तो एक्स की वैल्यू वन मिलेगा, इसको बराबर कीजिएगा तो माइनस टू रखिएगा, तो 2 बार रख सकते हैं आसानी से। सबसे पहले हम रखते हैं एक्स बराबर, ठीक है, माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन रखिएगा तो ये हमारा बनेगा माइनस वन, इसमें रखिएगा तो बताइए कितना बचेगा, माइनस वन, दो में से एक जाएगा तो बचेगा कितना एक, यानी एक गुने वन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रखिएगा माइनस वन, ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस वन रखिएगा, अच्छा यहाँ पे माइनस वन रखिएगा तो एक्स के मान लगभग कुछ तो मिलेगा ना सर, ठीक है ना समीकरण, हाँ। इसमें आप माइनस वन रखिए तो माइनस एक बना, इसमें आप रखिएगा माइनस वन, तुम्हारा दो को कैसे बना, माइनस वन रखिए वन रखना पड़ेगा, सॉरी। अब एक्स की वैल्यू कितना रखिएगा, इसको बराबर जीरो से कीजिएगा तो वन नहीं आएगा, इसीलिए तो कह रहे हैं कि दो को कैसे आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा वन, यहाँ से रखिए वन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें वन रखिएगा तो ये हो जाएगा थ्री ए। अब बताइए इसमें वन रखते हैं तो ये तो पूरा जीरो बना देगा, ये भी जीरो बना देगा, यानी ए के मान यहाँ पे आएगा वन बटा थ्री, ए के मान कितना है तो वन बटा थ्री, आप इसको लिखिए, ए बराबर वन बाई थ्री हो गया, ठीक है। अब आते हैं बी के मान निकालने के, तो बी के मान निकालते हैं तो क्या बनता है, देखिए उसके लिए एक बार x की वैल्यू और सोचना पड़ेगा, ठीक है। x की वैल्यू कितना रखे, तो हम रखते हैं यहाँ पे, इसको जब जीरो से बराबर कीजिएगा तो माइनस टू आएगा, ठीक है, यानी x की वैल्यू आप माइनस टू रखिए, इसमें रखिएगा तो ये बनेगा माइनस टू, ठीक है, और इसमें रखिएगा तो ये बनेगा जीरो, इसमें माइनस टू रखिएगा तो ये बन गया माइनस थ्री, ठीक है। अब माइनस टू रखते हैं तो यहाँ पे भी जीरो बन गया तो ये तो पूरा हटिए गया, ठीक है। इसमें रखिए माइनस टू तो बनेगा कितना माइनस थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी वहाँ पे बनेगा 9c, ठीक है। और ये बन गया c बराबर दो बटा कितना माइनस दो बटा 9 हो गया, यानी c के मान भी पता चल गया। अब हमको खोजना है b के मान, उसके लिए एक और मान रखना पड़ेगा, क्या रखें बताइए आप लोग। हम अगर रखते हैं a का मान यहाँ से जीरो से बराबर सब रख दिए, अब x बराबर जीरो रख दीजिए, जब आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या रखे तो आप x बराबर जीरो रख दीजिए, ठीक है। इसमें जीरो रखिएगा तो ये हमारा बनेगा जीरो, यहाँ पे जीरो रखिएगा तो ये बनेगा 2a, ठीक है। फिर यहाँ पे जीरो रखिएगा तो प्लस में बन गया, यहाँ पे जीरो के माइनस वन, ये बनेगा माइनस वन, ठीक है। जीरो रखिएगा तो ये बनेगा 2b, और यहाँ पे बनेगा प्लस के c, जीरो रखते वन, वन का स्क्वायर वन होगा और c के साथ गुना को c हो जाएगा। अब बताइए कि हो जाएगा हमारा जीरो, ठीक है। अब a के मान रखते हैं तो एक बटा तीन, a के मान एक बटा तीन, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2b, और c के मान कितना है तो माइनस में दो बटा नौ, ठीक है। इसको आप इधर बुलाइए तो ये बनेगा कितना 2b बराबर में दो बटा तीन हो गया और माइनस में दो बटा नौ, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेते हैं तो हमारा क्या बनता है, तो
एलसीएम लेते हैं तो ये हो गया 9, ठीक है। ये बनेगा 3 दूना 6 माइनस के 2, 3 से कटेगा 3 दूना 6, तो ये हो गया 2v बराबर के 4/9। तो 4/9 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे तो v के मान जो होगा भैया 2 दूना 4 यानी 2 बटा कितना हो गया 9, ठीक है। अब हमको पता चल गया ए बी सी तीनों के मान पता चल गया। अब जैसा ही तीनों के मान पता चलता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसमें रख दीजिए ए बी सी के मान, तो रखिएगा तो क्या बनेगा, देखिए हम इसमें रखते हैं, ठीक है, ए बी सी का मान। तो इसमें ए के मान रखेंगे 1/3, तो ये बनेगा हमारा 1/3 और बटा के नीचे है x माइनस 1 के होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस में है बी के मान, बी के मान कितना है सर, तो बी के मान यहाँ पे 2/9 आता है, आप इसमें रखिए 2/9, आप लिखिए यहाँ पे 2/9, ठीक है। और बटा में तो ये चलेगा x माइनस के 1, ठीक है। फिर प्लस में ये बनेगा सी की वैल्यू कितना है, तो सी की वैल्यू भी -2/9 है, तो आप इसके जगह पर रखिएगा -2/9, ठीक है। और बटा में कितना चल रहा है, तो x प्लस में 2, फाइनल हमारा ये बन गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, आराम से कीजिए। अब आप इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बस इधर लगा देना dx, ठीक है। इस क्वेश्चन में कि इंटीग्रेशन करना, कर बताइए कि अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो बात क्या बनता है, 1/3 है, तो 1/3 को आप बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन किसको करिएगा, तो देखिए x माइनस 1 के होल स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है जब तक आप ऊपर नहीं लेके जाइएगा, तो इसको ऊपर लेके चल जाइए, तो ये हमारा बनेगा कितना, तो x माइनस 1 के पावर में -2, ठीक है। फिर प्लस में इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करना है अलग अलग, तो आप एक काम कीजिए कि 2/9 जो है वो कांस्टेंट है, उसको आप बाहर कर दीजिए, ठीक है। अब ये बनेगा हमारा कितना, 1 में x प्लस में 2 और इंटू में dx, ठीक है। फिर माइनस में हो गया 2/9 और इंटीग्रेशन करना है 1 में ये हो जाएगा x प्लस के 2, ठीक है। क्या बना, x प्लस के 2 इंटू में dx, ये बना है, ठीक है। अब इसी का इंटीग्रेशन आराम से करना, कैसे करिएगा, देखिए इंटीग्रेशन कुछ नहीं करना, बस इसमें 1/3 है, ये जो भी पावर में दिया रहता है उसमें हम 1 जोड़ते हैं, ठीक है। तो -1/2 प्लस के 1, नीचे भी वही चीज लिखाता है, लिखा गया, ठीक है। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। इसको कैसे करेंगे, 2/9 चल रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा log x, log हो गया x के जगह पर है x प्लस 2, तो लिख दीजिए, ठीक है। माइनस में 2/9 हो गया, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, log x यानी x प्लस के 2, अच्छा x प्लस 2 नहीं होना चाहिए बल्कि x प्लस, यहाँ पे x माइनस 1, यहाँ पे जो चल रहा है वो -1, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं -1, ये चल रहा -1, ये भी चल रहा -1, यानी फाइनल हमारा आंसर जो बनता है ये बनता है। इसको और अच्छा से लिखना है तो लॉग का प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पे लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 1/3 तो पहले से चल रहा है, ठीक है इधर। अब इसको लिखिए x माइनस के 1 और ये दोनों घटेगा तो कितना बचेगा -1 और यहाँ पे भी बच गया माइनस, ठीक है। आप एक काम कीजिए 2/9 को कॉमन कीजिए, ठीक है, और 2/9 को कॉमन कीजिएगा तो ये बनेगा log, ठीक है, x माइनस के 1 और माइनस में log x प्लस में 2 और प्लस में c, तो ये बना है। अब इसी को सही से लिख दीजिए आंसर में। क्या करना सर, ये माइनस को आगे लिखिए, तो 1/3 तो माइनस पहले लिखा जाएगा। अब बनेगा हमारा कितना, ऊपर में चल रहा है माइनस ने, ऊपर में पावर का चाहिए माइनस है, तो इसको आप नीचे लिखिए। कहने का मतलब है कि अगर आप इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार लिखिएगा 3x माइनस 1 हो गया, ठीक है, पावर माइनस से एक नीचे आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये लिखा गया 2/9, आप यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, कोई भी चीज माइनस में होता है लॉग के अंदर तो उसको भागा में कर देते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए यहाँ पे लॉग, ठीक है, x माइनस के 1 और भागा में दे दीजिएगा x प्लस के 2, तो फाइनल हमारा आंसर जो बनता है क्वेश्चन नंबर 8 का ये बनता है, ठीक है। आप सोल्यूशन देख सकते हैं किस प्रकार है, कैसे है, बिल्कुल आसान तरीका है। अगर किसी को दिक्कत हो, डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। आप लोग सोल्यूशन देख लीजिए, बाकी हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर कितना का
तो 9। ये था 8 का सोल्यूशन। सारा क्वेश्चन फॉर्मेट में है। अगर आपको फॉर्मेट पता है तो भैया आप आसानी से कर पाइएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्यों बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कैसे फॉर्मेट है इसको भी आप देखिए। अभी तक आपने देखा कुछ इस तरीका से बन रहा था, लेकिन भैया इसमें 3 घात 3 पद दे दिया, 3-4 को पद दे दिया। इसमें कुछ करना नहीं, पहले आप गुणनखंड के रूप में लाइए। ठीक है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे चीज दिया है इसमें आप 2 जोड़ा बना के आप कॉमन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में ये दोनों में से कॉमन कीजिए। ठीक है, कुछ तो कॉमन होगा, यानी ऊपर में बन रहा है कितना, तो 3x प्लस में 5। ठीक है, आप कॉमन कीजिएगा ये दोनों में से, तो एक्स स्क्वायर का कॉमन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बचेगा कितना, एक्स माइनस के 1। अच्छा, यहाँ पे -1 को कॉमन कीजिए तो x माइनस कितना हो गया, 1। और ये हमारा चल रहा है। ठीक है, आप इसको लिखिए 3x प्लस में 5। आप ये दोनों मिस कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 1। ये गुणनखंड को हम बस तोड़ दिए। ठीक है, अब बताइए कि इसको हम और तोड़ सकते हैं। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, इसको आप 2 बार लिखिए। ठीक है, कैसे 2 बार लिखिएगा, देखिए ऊपर में चल रहा था हमारा 3x प्लस के 5। ठीक है, आप इसको 2 बार लिखिएगा, एक बार लिखिएगा प्लस में, एक बार लिखिएगा माइनस में, तो बनेगा कितना, तो x माइनस 1। ठीक है, यानी x प्लस 1 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, ये चीज था, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखिए और इसको जैसे के तैसे उतार दिए। ठीक है, अब बताइए कि दोनों को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए ये बन रहा है 3x प्लस में 5 ऊपर में, ये दोनों को लिख सकते हैं, ये दोनों को x माइनस 1 के होल स्क्वायर, नहीं x माइनस 1 के होल स्क्वायर, और x प्लस 1 तो ये तो पहले से चल रहा है, ये तो अलग है। ये दोनों को लिखेंगे x माइनस 1 के होल स्क्वायर, ये बन गया। यानी कहने का मतलब है कि भैया इतना जो दिख रहा था अब तुम्हारा फाइनल हमारा ये बन गया। अब क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करना। ठीक है, अब आपको दिख ही रहा है सारा फॉर्मेट में, तो अब इसको तोड़ दीजिए। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लीजिए, अब इसको जो है यहीं पे लाइए। ठीक है, और इसको आई मान लीजिए, पूरा को आई। पूरा को आई मान लेते हैं। अब इसका गुणनखंड तोड़ते हैं, उस फॉर्मेट में आ गया, यानी स्क्वायर वाला में है, तो कैसे तोड़ा जाता है, यहाँ पे आप लिखिए a। ठीक है, और बटा में चल रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर। ठीक है, पहले स्क्वायर लिखिए एक बार और फिर एक बार स्क्वायर छोड़ देना b के साथ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं b और एक्स माइनस के 1, एक बार स्क्वायर लेके चलना, एक बार ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, ये था। अब इसको लिखिए c के साथ, तो लिखिए c बटा में एक्स प्लस के 1। ये हमारा खंड कर दिए, यानी तोड़ दिए। अब क्या करना भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या बनता है, इधर हमारा बन गया 3x प्लस में 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बताइए तो कि अगर x स्क्वायर इसके पास जाएगा तो ये तो काट देगा, बचेगा कितना, तो x प्लस के 1 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू में x और प्लस में, अब x माइनस 1 तो कट जाएगा इसके साथ, लेकिन एगो कटेगा, एगो बचेगा कि नहीं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस 1 और इंटू में x प्लस के 1। ठीक है, और ये हमारा b चल रहा है, इसके साथ क्रॉस गुना करेगा तो x माइनस 1 कट जाएगा, बाकी दो होते तो एक कटेगा। ठीक है, उसके बाद प्लस में c, x प्लस 1 तो कट जाएगा यहाँ पे, तो बनेगा कितना, तो x माइनस के 1 और ये हमारा c हो जाएगा। यानी फाइनल हमारा गुना करने पर ये आ गया। ठीक है, अब इसमें a और b c 3 गो चीज है, तो तीनों का मान निकालना पड़ेगा। निकालेंगे कैसे भैया, हम जब तक x की वैल्यू 3 बार सोचेंगे तब तक निकलवे नहीं करेंगे। तो एक काम कीजिए कि x की वैल्यू 3 बार सोचें। कहाँ से सोचना है, कैसे सोचना है, तो आप जो भी चीज यहाँ पे दिया है ना, इसको आप 0 से बराबर कीजिए, वहां से जितना x के मान मिलेगा उतना ही हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो बताइए तो कितना रखें। सबसे पहले आप इसको 0 से बराबर कीजिए, यहाँ से x की वैल्यू 1 मिलेगा, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसको, ये दोनों सेम है तो इसको हम कितना लेके चलते हैं, एक बार लेके चलते x बराबर 1। अब बताइए इसमें 1 रखिएगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 में 5 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अब इसमें देखिए 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 2, या 2 आया नहीं, यहाँ पे 1 रखिए, यहाँ 1 रखेंगे तो जैसे ही -1 है तो ये तो घटा देगा, घटाने के बाद 0 बनेगा, ये पूरा हमारा 0 बन जाएगा। देखिए कैसे, ये बनेगा 1 माइनस के 1। ठीक है, और ये बनेगा 1, देखिए 1 प्लस के 1, और ये बनेगा b। अब बताइए 1 में से 1 जाएगा 0, और 0 से मल्टीप्लाई होके ये पूरा खेल हमारा 0 कर देगा। ठीक है, ये पूरा खेल 0 होगा, इसीलिए हम इसको नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे 0 बचा, 0 पूरा हो गया। अच्छा, इसमें 1 रखिए तो यहाँ पे भी 0 कहानी बना देगा, 0 से गुना होगा तो सब की चीज 0 हो जाएगा, बाकी फाइनल हमारा बनेगा ये। अब इसको 2 से काट सकते हैं, 4 दूना 8, यानी a की वैल्यू हमारा 4 आ गया। ठीक है, अब सेम प्रोसेस से हम b के मान निकालेंगे। उसके लिए चाहे b निकले चाहे c निकले, अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप किसका वैल्यू रखें। अब इसको 0 से बराबर करने पर x की वैल्यू -1 मिलता है, कितना मिलता है, -1, यानी x की वैल्यू है यहाँ पे -1 मिलता है, तो इसमें हम -1 रखेंगे तो -3 हो जाएगा।
होगा कि नहीं। अब -3 है, यहाँ पे +5 है, तो बचेगा कितना, ये बचेगा 2। -1 रखते हैं तो ये बना देगा 0। क्यों बना जाएगा, क्योंकि -1 है और +1 बनेगा 0, 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा 0। ठीक है, इसमें रखिए तो -1 इसमें रखते हैं तो इसमें भी 0 बनता है। अच्छा, इसमें क्या रखते हैं, तो -1 रखेगा तो माइनस में 2c बनेगा, यानी बनेगा कितना, -2c। ठीक है, यहीं पे ना बनेगा -2c, माइनस में रखिए तो -2c। अब बताइए 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन c की वैल्यू यहाँ पे माइनस बनेगा। ठीक है, ए के मान, बी के मान पता, ए और सी के मान पता चल गया। अब सी के एक बार और चेक कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू हमने -1 रखा, यहाँ पे -1 रखने पर यानी 3 बना, यानी 2 बन गया। ठीक है, इसमें ए एक्स की वैल्यू -1 रखते हैं। ठीक है, तो -1 यहाँ पे हम रखे भैया, ध्यान से समझिए, -1 रखते हैं। क्यों रखे -1, क्योंकि आप इसको 0 से बराबर कीजिएगा तो -1 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। हाँ, अब इसमें -1 रखते हैं तो यहाँ पे देखिए -1 रखिएगा तो -3 होगा, 3 के साथ 5 माइनस होगा, यानी बचेगा हमारा 2। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ पे -1 रखिए तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन -1 यहाँ पे भी रखिएगा तो ये तो 0 बना जाएगा 1 के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रखते हैं तो -2 होता है, और 2 का वर्ग जो होगा, -2 का वर्ग 4 होता है, यानी यहाँ पे बनेगा 4c। ठीक है, ये 2 से 2 कटेगा, यानी c बराबर होगा 1/2। तो बताइए ए के मान, सी के मान, अब हमको खोजना है बी के मान। बी के मान कैसे खोजे, तो जब तक नहीं यहाँ पे एक और एक्स की मान रखिएगा, तो हम यहाँ पे रखते हैं एक्स की वैल्यू 0। कितना रखते हैं, 0। आप कुछ भी रखिए अपना मन से, लेकिन हम छोटा ही लेके चलते हैं। 0 सबसे आसान होता है, किसी भी संख्या को 0 कर देता है गुना करने पर। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे हम 0 गुना करेंगे तो बचेगा कितना, 5। ये बन गया हमारा 5। अगर हम इसको 0 0 यहाँ पे रखते हैं तो 1 हो जाएगा, यानी ए बनेगा सर, और यहाँ पे 0 रखिएगा तो -1, ये बनेगा -1। ठीक है, और ये बनेगा बी। यहाँ पे 0 रखेगा, 1 1 के साथ यहाँ पे गुना होगा तो बी बनेगा ना। अच्छा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये बनेगा प्लस के सी। तो फाइनल हमारा बना 5। ठीक है, और ए के मान आया था 4, और माइनस में ये बन गया बी, और सी के मान आया था 1/2। ठीक है, बी के मान निकालना है तो बी को इधर लाइए, चूंकि प्लस में हो जाएगा, 5 को उधर जोड़िए तो हो जाएगा 4 उधर चल रहा था, 1/2 उधर चल रहा था, -5 उधर चल जाएगा। ठीक है, आप इसको एलसीएम लीजिएगा तो बी बराबर जो बनेगा, ठीक है, ये बनेगा 2, 4 दूना 8 प्लस के माइनस के 10। ठीक है, ये कितना बचेगा, 1। अब बताइए दोनों जुटेगा 9, 9 में से 10 जाएगा तो फिर भी हमारा -1/2, यानी बी के मान -1/2 इसमें रखना है। ठीक है, इस वाले में यहाँ पे हम बी के मान रखते हैं, ए बी सी तीनों के मान, तो फाइनल हमारा क्या रिजल्ट बनता है से समझिए। अब आपका इंटीग्रेशन हो गया, समझिए आपका इंटीग्रेशन निकल गया। तो सर अब यहाँ से ए और बी के मान रखिए। देखिए, इसका इंटीग्रेशन करने से इसमें आप ए के मान रखिएगा तो ए के मान 4 है, आप लिखिए 4। ठीक है, और x-1 के होल स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं ए के मान देने पर। बी के मान कितना है, तो बी के मान -1/2 है, हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस में -1/2। ठीक है, और x-1 चल रहा है नीचे, x-1 लिख सकते हैं, यानी x-1। ठीक है, फिर प्लस में c, तो c के मान कितना है सर, तो c के मान 1/2 है, आप लिखिए 1/2। ठीक है, और x प्लस के 1, ये चीज चल रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन करना जब तक इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये वाला चीज जो है ऊपर में चल जाएगा। ठीक है, देखिए कौन वाला, कि यहाँ पे जो लिखा गया है, देखिए ये जो नीचे है, जब तक नहीं इसको ऊपर लेके जाइएगा तब तक इंटीग्रेशन होगा नहीं। ठीक है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, समझिए। ये लिखा गया 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिख लीजिए। ये लिखा गया x-1, और पावर में कितना 2 है। अब माइनस में 2 ऊपर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इंटीग्रेशन आप इसको अलग से कीजिए। ठीक है, फिर प्लस में 1/2 है तो 1/2 को आप बाहर कीजिए। ठीक है, और इंटीग्रेशन करना 1/में x-1, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर प्लस में क्या करना पड़ेगा, तो 1/2 बाहर कीजिए, और इंटीग्रेशन करना है x प्लस के 1 इंटू में dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना। अब फाइनल आप सूत्र आपको याद है, अगर इसमें सबका ठीक है पता है कि किस सूत्र पर है, किस फॉर्मेट पर है, किस नियम पर है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अब बताइए ये 4 है। ठीक है, पावर में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो पावर में 1 जोड़ेंगे तो 1 बचेगा, वो भी माइनस में, चूंकि माइनस में 2 है, और नीचे -1 से भागा हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में चलेगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो इसका होगा log x, यानी x के जगह पर x-1। ठीक है, फिर प्लस में उसका भी log x होगा। तो बताइए ये चल रहा है 1/2। अच्छा, माइनस में तो इसमें कोई था, ये चीज था माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे आप लेके चल सकते हैं माइनस, यहाँ पे भी चलेगा माइनस। ठीक है, यानी यह चलेगा माइनस में। अब बताइए इसको कैसे लिखिएगा, तो आप इसको माइनस के ऊपर ले तो माइनस में हो गया,
पावर में 1 है, इसको आप नीचे लिख सकते x माइनस 1। ठीक है, पावर में 1 है तो नीचे आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब बताइए कि इसका इंटीग्रेशन होगा तो लॉग, ठीक है, और x प्लस के 1 और ये लीजिए प्लस में c। ये वाला को आप पहले लिख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि माइनस 1/2 को कॉमन कीजिए। ठीक है, 1/2 को कॉमन कीजिए तो बताइए ये चीज़ तो पहले लिख लीजिए, तो लॉग हो गया। ठीक है, और x प्लस के 1 और x प्लस 1 और ये माइनस में कितना हो गया लॉग x माइनस के 1, ये चीज़ चल रहा है। ठीक है, और प्लस में हो गया c। आपको लॉग का प्रॉपर्टी याद होगा कि कोई भी चीज़ माइनस में होता है उसको आप बटा में लिख सकते हैं, यानी ये चलेगा माइनस में 4 और x माइनस के 1 हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, अब ऊपर में चला था लॉग, अब x प्लस के 1 और हो गया x माइनस के 1। ठीक है, और प्लस में c। तो फाइनल हमारा आंसर जो बनता है ये बनता है। ठीक है, देख लीजिए फाइनल हमारा आंसर वो बना। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो क्वेश्चन नंबर 9 में। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नंबर 10 वाला कैसे सॉल्यूशन करना है ये तरीका से। ठीक है, ऊपर में बोलता है 2x माइनस में 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ नीचे वाला जो चीज है उसको हम फॉर्मेट में यानी कि इसको गुणनखंड कर सकते हैं, यानी इसको और मोडिफाई किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर इसको आप तोड़ते हैं, जैसे ऊपर में कितना चल रहा है जी, तो ऊपर में चल रहा है 2x माइनस के 3। ठीक है, और नीचे कितना तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि x माइनस के 1, ठीक है, और एक बार x प्लस के 1 और ये चल रहा है भैया तो 2x प्लस के 3, यही हमारा बनता और क्या। ठीक है, अब आप इसको ए बी सी 3 वो पर लेके चल सकते हैं। ठीक है, आप इसको तोड़ दी जाओ का फॉर्मेट में। देखिए ए बी सी 3 को साथ चलेगा, ये चलेगा ए के साथ चल जाएगा x माइनस के 1। ठीक है, फिर प्लस में बी के साथ चल जाएगा x प्लस के 1 और उसके बाद सी के साथ जाएगा 2x प्लस के 3। अब इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, बशर्ते ए बी सी तीनों के मान पता होना चाहिए, तब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे निकलेगा ए बी सी के मान, कुछ नहीं करना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ तो बनेगा। देखिए इधर बनेगा 2x माइनस के 3। ठीक है, यहाँ से क्रॉस गुना करते हैं तो x माइनस 1 कट जाएगा, बचेगा कितना तो x प्लस के 1। ठीक है, और 2x प्लस के 3, ये बना 2x प्लस के 3। ठीक है, आप इसको सही से लिख दीजिए कि यहाँ पे बनेगा इससे ये कट जाएगा तो बनेगा कितना x प्लस के 1 हो गया। ठीक है, और ये बना 2x प्लस के 3। ठीक है, और ये बनेगा a और प्लस में x प्लस 1 कट जाएगा, बनेगा कितना सर तो ये बनेगा x माइनस के 1 और ये बने 2x प्लस में 3 और प्लस में इंटू में b। अब ये x 2x प्लस में 3 कट जाएगा, 2x प्लस में 3 बनेगा कितना तो x माइनस के 1 और x प्लस के 1। ठीक है, ये बनेगा x माइनस के 1 और x प्लस के 1 और प्लस में इंटू में c। ठीक है, इंटू में कितना बना c बना। तो फाइनल हमारा जो आंसर है ये गुना करने पर ये चीज बनता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यही को इसी में x ए बी सी 3 का ए बी सी तीनों का मान यही देगा हमको। ठीक है, इसके लिए आपको x की वैल्यू 3 बार सोचना पड़ेगा। कितना बार सोचना पड़ेगा 3 बार। कौन कौन सा हम सोच सकते हैं। ठीक है, अब देखिए x का मान सबसे पहले सोचे, क्या सोचे सर 3 बार सोचना है। यहाँ आप इसको 0 से बराबर कीजिए, इसको 0 से बराबर कीजिए, इसको 0 से बराबर कीजिए, वहीं से आपको निकलेगा x की वैल्यू। यहाँ से बराबर करते हैं तो x के मान यहाँ पे फाइनल हमारा 1 आता है। आप x की जगह पर 1 रखिए, 1 रखते हैं तो यहाँ पे कितना होगा 2, 2 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी -1 बचेगा। 2 में से 3 जा रहा है -1, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं -1 और बट्टा में इसमें कितना रखेंगे 1 रखेंगे तो 1 × 2। ठीक है, यहाँ पे बनेगा 2, क्या बनेगा 2 और यहाँ पे कितना बनेगा तो यहाँ पे बनेगा 5, तो 5 दूना 10 हो गया, उधर कितना हो जाएगा 10। देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 रखें तो ये बनेगा 2, 1 यहाँ पे रखते हैं तो ये बनेगा 5, यानी 2 और 5 10 हो गया। अब यहाँ पे 1 रखते हैं तो बताइए इसमें 1 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 कर देगा, ये भी पूरा 0 कर देगा। 1 रखिए यहाँ पे, देखिए -1 तुरंत हो जाएगा, तो a को 0 हुआ तो पूरा गुना हमें तो सब तो 0 ना हो गया, यानी a के मान हमारा a के मान कितना गया तो a के मान आता है -1/10। ठीक है, अब b के मान सोचना, इसको आप 0 से बराबर कीजिएगा, x की वैल्यू -1 मिलेगा, x के मान कितना मिलेगा -1, -1 यहाँ पे रखते हैं तो -2 बनता है, -2 और -3 कितना हो गया -5। आप यहाँ पे -1 रखिए, ये 0 बनेगा तो ये पूरा को 0 कर देंगे। -1 इसमें रखिए तो -1 इसमें रखते हैं तो क्या बनता है सर देखिए
-1 इसमें रखते हैं तो बनेगा -2। क्या बनेगा? -2। यहाँ पे -1 रखते हैं तो बताइए कि यहाँ से -2 यानी 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी वो 1 के साथ गुना होगा तो b बनेगा। -1 यहाँ पे रखते हैं तो देखिए यहाँ पे प्लस के 1 है जो कि 0 कर देगा और सभी गुना में है तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है उधर तो कुछ नहीं बना, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस से माइनस कट गया, यानी b के मान जो होगा वो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब सेम तरीका से c के मान निकालिए, उसके लिए x बराबर एक और मान सोचना पड़ेगा। यहाँ से जब इसको 0 से बराबर कीजिएगा तो x की वैल्यू -3/2 बनेगा। कितना बनेगा? तो -3/2। ठीक है, अब आराम से मान रखिए, -3/2 यहाँ पे रखते हैं, सोच के देखिए, ये लिखा गया है 2, -3/2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी -3 और -3 बनेगा -6। ठीक है, यानी -6 इधर बन गया, ये बन गया -6, माइनस यहाँ पे रखते हैं -3/2, तो ये -3/2 ये नहीं बनेगा? हाँ सर, -3/2, तो यहाँ पे हम -3/2 रखते हैं तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 कर देगा, माइनस यहाँ पे रखिए, देखिए -3/2 -1, ठीक है, इंटू में -3/2 और प्लस में 1, इसको आप बराबर कीजिए कितना होगा? तो ये हो जाएगा 9/4 और माइनस में 1। ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में कितना होगा? 4, तो 9 माइनस के 4 बराबर कितना होगा? 5/4। इसका मान आएगा 5/4, यानी 5/4, ये हो जाएगा सी। क्रॉस गुना करते हैं तो सी के मान जो होगा माइनस में 6 चौक को 24 और बट्टा में 5। फाइनल हमारा सी के मान ये आया। ठीक है, ए बी सी 3 गो के मान आया। अब इसका वैल्यू हमको रखना है ये वाला में, इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए। ठीक है, अब समीकरण 1 में रखिए ए बी सी का, अब इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम रखते हैं तो क्या बनता है इसे समझिए। देखिए, कहीं बन के घटा उड़ तो न जाओ, उसमें ए का मान रखें। चलिए रखते हैं, ए के मान आता है हमारा -10/1/10। ठीक है, हम लिखते हैं ए के मान -1/10। ठीक है, और उसके नीचे चल रहा है 1 -1, यानी x -1 चल रहा है। ठीक है, फिर भैया जोड़ है, और फिर कितना चलता है b के मान हमारा आता है 5/2, तो आप उसके जगह पर रखिए 5/2, वहां पे चल रहा है x प्लस के 1, आप लिखिए बटा में x प्लस के 1। ठीक है, और फिर प्लस में चल रहा है c के वैल्यू देखिए, c के मान आया माइनस में 24 बटा में कितना आया 5। अब बताइए कि नीचे कितना चल रहा है 2x प्लस के 3, आप इसके जगह पर लिखिएगा 2x प्लस के 3। अब इसका इंटीग्रेशन सही से कीजिए। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पे हम इंटीग्रेशन, और देखिए क्या बनता है। एक काम कीजिए, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए। ठीक है, इसमें आप बताइए कि -1/10 कांस्टेंट है, इसको बाहर कीजिए। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना होगा हमारा x -1 का, x के सापेक्ष। ठीक है, 5/2 को बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 1 बटा में x प्लस 1 इंटू में dx। ठीक है, और -24/5 को बाहर कीजिए, और इंटीग्रेशन करना होगा कितना के? तो 1 बटा में 2x प्लस में 3 और इंटू में dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। क्या करना है सर कि 1/x है। ठीक है, कितना है? -1/10 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, -1/10 है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होगा log x। क्या होगा? log x। x के मान कितना है? x -1। ठीक है, अब बताइए इसका भी log x होगा, यानी प्लस में आप लिखिए 5/2, ये हो जाएगा हमारा log x। x के मान कितना है? तो x प्लस 1, आप लिखिए x प्लस 1। ठीक है, फिर इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, तो लीजिए माइनस में कितना? 24 बटा में 5, ये चल रहा है -24/5। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये बनेगा log। ठीक है, ये 2x प्लस में 5, x के गुना में बताइए कितना है? 2 है, 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से आप डिवाइड कीजिएगा, ये हो गया, आप प्लस में c। एक स्टेप बढ़ा दीजिए, कहने का मतलब ये है कि आप इसको लिखिए -1/10, ये हमारा हो गया log और x -1 और प्लस में 5/2 log हो जाएगा। ठीक है, और x प्लस के 1 और माइनस में 12 दूना 24, यानी 12 बटा में कितना हो गया? 5, यही बचेगा। अब ये हमारा हो गया log। ठीक है, 2x प्लस में 5 और प्लस में c, तो फाइनल हमारा आंसर ये बनता है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आप देख सकते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 10, तो फाइनल ये बना। मेन इसमें रहता है कि आप ए बी सी के मान आप अच्छा से निकालिए, सही निकालिए, बाकी आपका यहाँ पे यहीं पे इंटीग्रेशन हो जाए, डायरेक्ट इसको आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ए बी सी का मान पता होता है, ए बी सी का मान निकालने का तरीका आप लोग को पता है कैसे निकलता है। ठीक है, तो ये क्लास था क्वेश्चन नंबर 9 का। अब मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना में? तो 10 में, 11 में, बाकी बिल्कुल आसान तरीका से। अभी तक 10 तक की है। ठीक है, सेम मेथड है, क्वेश्चन नंबर 11 कोई भारी भी नहीं है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करते हैं और बिल्कुल आसान तरीका से
आप टिके रहिए तब सीखिएगा, ठीक है। इसीलिए लास्ट तक देखिए, शुरू से अंत तक। अगर आप इतना नहीं देख पाए, इतना नहीं रख पाते हैं, ठीक है, तो फिर बाद में भी देख सकते हैं। पहले आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 में समझना क्या है, ये कहता है कि 5, इसको भैया हम कुछ और कर सकते हैं, यानी दोनों का गुणनखंड कर सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। देखिए क्या लिखा है, ऊपर में जो चल रहा है वो 5x और नीचे क्या चल रहा है, तो x प्लस के 1। क्या भैया, x प्लस के 1, तो आप लिखिए x प्लस के 1, ठीक है। और फिर चल रहा है, एगो प्लस में लेके चल सकते हैं, यानी x माइनस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लेके चलिए, x माइनस के 2 और x प्लस के 2, यही तो चलेगा। इसको आप जब गुणनखंड कीजिएगा तो ये बनेगा। अब हमारा पता चलिए, इसको आप आराम से कर सकते हैं HW में, ठीक है, खुद से कर सकते हैं। अब इसको जब फ्रैक्शन कीजिएगा ना, देखिए क्या होगा फ्रैक्शन। अब इसमें A B C 3 को मान दीजिए, A बटा में हो जाएगा, इसको A के साथ दे दीजिए तो x प्लस के 1 हो गया, ठीक है। फिर हो गया बटा में B हो गया, नीचे हो जाएगा x माइनस के 2 और प्लस में ये हो जाएगा C, और हो गया कितना, x प्लस में 2, ठीक है। तो ये बना हमारा। अब आपको भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर आपको यहीं पे मिलेगा। बस A B C का मान निकालिए, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर बनता है हमारा 5x, ठीक है। यहाँ पे जाएगा तो x प्लस 1 कहेगा घट, x प्लस 1 तुरंत इसको हटा देगा, क्योंकि कहेगा कि हम ये तो कहला है। उसके बाद यहाँ पे बनेगा कि x माइनस के 2, ठीक है, और बनेगा x प्लस के 2, ठीक है, और a हो गया, और प्लस में ये कहेगा x माइनस 1, इसके साथ जब आएगा तो x माइनस 1 यहाँ पे हटा दें, रहेगा कौन, तो x प्लस में 1, ठीक है, और x प्लस में 2, और ये हो जाएगा b, और प्लस में x प्लस 2 यहाँ पे कट जाएगा। अब आएगा तीसरा काम कि x प्लस के 1, ठीक है, और x माइनस के 2 और इंटू में c, तो फाइनल हमारा ये बनता, आप देख सकते हो, ठीक है। फाइनल हमारा ये बना। अब इसमें A B C 3 को के मान निकालना है, उसके लिए 3 मान सोचना पड़ेगा x के। सोचना क्या है, आप यहीं से निकाल दीजिए, नहीं, ठीक है। देखिए सोचना तो कुछ ऐसा है नहीं, आप यहीं से निकालते हैं x, इसको आप 0 से बराबर कीजिए, ठीक है। 0 से बराबर कीजिएगा तो x की वैल्यू -1 मिलेगा, यानी x के मान जब इसमें 0 से बराबर करते हैं तो x की वैल्यू -1 मिलता है। यहाँ पे -1 रखते हैं, ये बनेगा -5, ठीक है। -1 यहाँ पे रखते हैं तो भैया -1 यहाँ पे रखिएगा तो जानते कितना बनेगा, -1 माइनस के 3, ठीक है। -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3, और -1 वहाँ पे रखते हैं तो बनेगा 1, और ये बन गया हमारा 1। अब -1 यहाँ पे रख के देखिए, कहेगा 0, यहाँ पे भी रख के देखिए 0, का है -1 और +1 0 बनेगा, गुणा में तो सबको लपेट लेगा 0, यानी a की वैल्यू जो हुआ वो 5/3 आया, ठीक है। किसी को दिक्कत, माइनस माइनस कट गया, अब a के मान 5/3 आवेगा। उसके बाद x की वैल्यू यहाँ पे हम रखते हैं 2, इसको 0 से बराबर कीजिएगा 0 से, तो x की वैल्यू 2 मिलेगा। 2 आप इसमें रखिए तो ये बनेगा हमारा कितना, 5 दूना के 10, ये इसमें 2 रखिएगा तो क्या कर, प्लस के 2 रख रहे हैं, माइनस के 2 है, तुरंत 0 कर देगा। यहाँ पे देखिए 2 रख रहे हैं तो चलेगा 3, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 गुने 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, ये बनेगा 4 गुने b, ठीक है। इसमें 2 रखेगा, तुरंत माइनस वाला 2 आ रहा है, 0 कर दिया, उधर पूरा 0 हो गया, यानी b के मान जो होगा, ठीक है, इसको आप काट सकते हैं, 5 दूना 10, 2 दूना 4, यानी 3 दूना 6, यानी ये बनेगा 5/6। आप देख सकते हैं b के मान 5/6 है। उसके लिए आप c के मान निकालिए, c के मान भी रखना है, तो आप एक काम कीजिए, एक बार और सोचिए x के मान, तो यहाँ से आप रख सकते हैं कि x की वैल्यू हम -2 रखते हैं, इधर रखिए -2, तो ये हमारा बन जाएगा -10, ये बन गया भैया -10। आप -2 इसमें रखिएगा तो प्लस के 2 इसमें है नहीं, वो 0 बना देगा, इसमें भी रखिएगा तो कहेगा 0, इसमें रखिए -2, तो ये बनेगा हमारा -1 गुने -2 रखते हैं तो ये बनेगा -4 और गुने में c। देख लीजिए एक बार रखे, इसको काट सकते हैं, 2 दूना 4, 5 दूना 10, माइनस से माइनस काटना कैंसिल, यानी c की वैल्यू जो हुआ वो 5/2 आ गई, ठीक है। आप देख सकते हैं सी बी ए बी सी तीनों के मान पता चल गया, ठीक है। अब आप इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, कहाँ पे रखिएगा, तो हम रख सकते हैं इसमें ए बी सी के मान, ठीक है। बताइए कि ए के मान कितना रखें, 3 है। अब इसमें 5/3 रखिए, तो हम यहाँ पे रखते हैं 5/3, ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है, तो नीचे चल रहा है हमारा x प्लस के 1, ठीक है, ये नहीं चल रहा है। उसके बाद देखिए b के मान कितना है, तो b के मान है 5/6, आप इसमें रखिएगा तो ये हमारा बनेगा 5/6, और 5/6 के नीचे लिखा जाएगा x माइनस के 2, फिर प्लस में c के मान कितना है, तो c के मान आया था 5/2, तो आप लिखिए 5/2, ठीक है। और इधर चल रहा था x प्लस के 2, देख लीजिए, बस a b c का मान रखें। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, उससे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसमें आपको जो कांस्टेंट है उसको बाहर कीजिए, ठीक है।
कहने का मतलब इंटीग्रेशन तो हम कर लेंगे। क्या कर लेंगे सर, देखिए ये लिखा गया 5/3, 5/3 को बाहर कीजिए, ठीक है। इंटीग्रेशन आपको करना है x प्लस के 1 का, उसको खाली अंदर रखना है, बाकी सबको बाहर। फिर बताइए कि 5/6 तो कांस्टेंट है, इसका तो आप बाहर कर सकते हैं। अब ये 1/x माइनस के 2 हो गया, इंटू में dx हो जाएगा, और प्लस में 5/2 हो गया, और 1 x प्लस में 2 इंटू में dx, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बताइए कि इधर लिखा गया 5/3, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं log x, x की वैल्यू x प्लस के 1 हो गया, ठीक है। फिर प्लस में कितना लिखिएगा 5/6, और log हो जाएगा, और x माइनस के 2 हो गया, और प्लस में 5/2, ठीक है, और log हो जाएगा, और x प्लस में 2, और प्लस में c। तो फाइनल हमारा आंसर ये बनता है। क्वेश्चन नंबर कितना था, तो 11 था। 11 का आंसर आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका से, बस इसमें a b c के मान खोजना रहता है, उसको मान बैठे इंटीग्रेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, सारा फॉर्मूला पर रहता है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, अब आते हैं 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल आसान तरीका है।